हाथ में है लिंडा योग एक, हाँ। पर ये कट भी सकता है। हाँ। ऐसा लग रहा है, ऐसे बता कर, हाँ। प्रबल संभावना है कि कट जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या ना करा दे, कहने का मतलब ये जो हालात यहाँ कर दिया ना, हाँ। वो हर आदमी त्रस्त है। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पूरे विश्वास के साथ बोलूंगा, जनता के तरफ में बोलूंगा। कम से कम मैं बता रहा हूं आज के दिन में कम से कम 7 सीट की तो एकदम निश्चित गारंटी। मोदी जी वो बड़ा दिल उनका है, मैं तो बहुत निष्ठुर बेटे हैं वो तो। मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग आपको डस लिया जेएमएम वाला सांप, तब क्या कीजिए? ये है श्रेष्ठ नीतीश कुमार जी। हाँ। आपका तीर धनुष हटा लीजिए, तीर सॉरी धनुष से तीर जो रखे हुए हैं, और अब गिरगिट अपना चुनाव चिन्ह रखें। ए भैया, हम आए हैं सुखदेव जी का घर पे। बड़ी दुर्भाग्य से है बात, क्या कहें हम मिलने आए हैं, मिल लेते हैं। भैया को प्रणाम रहेगा। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे दया दृष्टि है कि नहीं पहले ही बताइए ना। मेरा दया दृष्टि नहीं चाहिए आपको, वेणुगोपाल का चाहिए। हम आए थे न्यूज मतलब पूछने आपका, लेकिन सवाल का पूछे। बैठिए, अब हम आपका हाथे देख लेते हैं। लीजिए भाई देखिए, भाई पंडित जी भाजपा हैं, में गए देखिए। आप माननीय बनने, वापस लौटे, यहाँ भी अभी तक टिकट नहीं हुआ, क्या हो गया खेला? देखिए वेणुगोपाल जी कंफ्यूजन में, आप भी कंफ्यूजन में हैं। ऐसा है ना, हम लोग पार्टी के बहुत, कांग्रेस पार्टी के बहुत सामान्य कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऐसे बोलिएगा तो टिकट नहीं मिलेगा। और सामान्य कार्यकर्ता को नहीं मिलता और टिकट। मैं बता रहा हूँ, यही तो कांग्रेस पार्टी की खासियत है, मैं आपको बता दूं। और आपने देखा होगा हमारे जो आज हम खड़गे जी हैं, गहलोत जी, मैं दोनों नाम ले रहा हूँ। आप देखिए ब्लॉक लेवल से वो आज कहाँ से कहाँ हमारे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि वो जो जिनकी जो आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आप इतिहास देख ले, तो ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। ऐसा थोड़ी कि कहीं से उठाया और आप कहीं पे तो जेएमएम ढुल्लू मार रहा है ना। देखिए मैं समझता हूं कि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार हर दल वो चाहता है। तो ये ना कोई नई बात है, ना इसके लिए कोई बात है। देखिए आप पे लिंडा योग लगा हुआ है। मेरे पे कांग्रेस का योग लगा हुआ है, कहीं कोई बात नहीं है। और मेरे वो छोटे भाई हैं, और इसमें छोटा भाई अड़ गया है कि टिकट हम लेंगे। मैं समझता हूँ, आज भी मुझे भैया ही दादा ही बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। स्वाभाविक है, हर दल चाहता है कि भाई हम यहाँ से घूम रहे लोहरदगा में आप पूरा। मैं तो क्षेत्र में हूँ, मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। कल भी मैं क्षेत्र में था, आज भी यहाँ से जाने के बाद मैं अभी क्षेत्र में ही रहूंगा मैं। तो ये देखिए मैं, लेकिन अभी तो घर पे कोई आ रहा होगा तो मिठाई नहीं खिला रहे होंगे। नहीं, मेरा कहना है मिठाई की बात नहीं, अभी सबसे बड़ी बात है आम लोगों का जो समस्या, उसका निदान हम कैसे करें, उस पर मेरी पूरी अभी पूरा फोकस हम किए हुए हैं। अच्छा मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग आपको डस लिया जेएमएम वाला सांप, तब क्या कीजिएगा? देखिए जब महागठबंधन है, हाँ। तो महागठबंधन में जो निर्णय होगा, हाँ। उस निर्णय के साथ हम खड़े हुए हैं। तब हम जा रहे हैं। नहीं, आपको कहना चाहिए कि हम लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए तो। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोगों ने, मैंने कहा कि हम एक अनुशासित और वो सिपाही हैं, और ये निश्चित रूप से महागठबंधन, जब महागठबंधन में जो खाका तैयार हुआ है और हमारे जो पार्टनर हैं उनके साथ सारे लोग खड़े हैं। आपने देखा होगा। चाईबासा और आपका ये लोहरदगा, दो में से एक आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी हो उनका सपोर्ट करना मेरा दायित्व है, किसी भी हाल में। जो मैं मैं आ रहा हूं, सुनिए। हाँ। अभी आपने कल देखा होगा एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलीज किया है। हाँ। आपने देखा होगा चंदे का धंधा, धंधे का चंदा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने पूरे देश को आर्थिक रूप से जिस प्रकार रसा। नहीं, मैं आ रहा हूं। 100 रुपया मिला आपको, 1 रुपया मिला, यही ना है? नहीं, उनका 10 हेलीकॉप्टर उड़ेगा, आपका 1 हेलीकॉप्टर। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि जिस प्रकार ना केवल मैंने कहा संविधान का अपहरण किए हैं, लोकतंत्र का अपहरण किया, और आर्थिक रूप से खोखला दिवालिया देश कर रहे हैं। इसलिए हम सारे लोगों का कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने कहा कि महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार किसी भी हालत में मोदी जी को और उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना हमारा पहले प्राथमिकता है। अच्छा, आप लोग का नेता लोग का हम चाल नहीं समझ पा रहे हैं। आप बोलते हैं डरा के लिए वो चंदा, और यहाँ पे बच्चा लोग लेता है चंदा तो एफआईआर हो जाता है कि ये है कि जो चंदा दिए उसके बाद उनका प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता है। एक नहीं, लगातार आपको उदाहरण गुजरात के सारे उदाहरण। डरा के नहीं लिए, उसको प्लीज करके भैया आप इसको जिस रूप में कहा, इसलिए मैंने कहा है कि ये सेक्रेट डील है, ये सेक्रेट डील है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर करती थी ना। इस प्रकार वो मोदी जी ईस्ट इंडिया पार्ट 2 हैं, वो काम वो किए हैं। राहुल जी का कोई सुन रहा है? ईमानदारी बोलिएगा तो। राहुल जी का पूरा देश सुन रहा है।
एक चीज मैं आज बता रहा हूँ, बताएं आए थे ना झारखंड, देखिए मैं आप लोग हम देखे कितना भीड़ जुटा है, भीड़ तो टूट जाना आप चाहिए एक चीज बताइए, आप तो लगता बीजेपी कह रहा है कि वहां गए बिरसा मुंडा के परिजनों से नहीं मिले, समाधि एक चीज मैं बता दूं, सुनिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ये अगर आदिवासियों के बारे या बिरसा मुंडा जी के बारे अगर बोल रही है तो उन्हें बोलने कोई नैतिक आधार नहीं है। बोल रहा हम राज्य बना के दिए। नहीं, मैं उनको बताता रहा हूं ये बात। अरे कांग्रेस पार्टी ने 11 मंत्री अपने सेक्रीफाइस किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या देखेगी? मैं एक चीज बता रहा हूं, जो देश के संविधान के कस्टोडियन है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, संसद का जब वहां पे वो उद्घाटन होता आप उन्हें नहीं बुलाते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं। कहने का मतलब उनका उसकी नीयत कैसी है आप देख सकते हैं, और वो हमें बताएंगे। अरे जो आदिवासियों को बनवासी कहते हैं वो हमारे बारे क्या बताएंगे? और यही राहुल गांधी जी ने कहा कि देश का जो असली मालिक है वो आदिवासी है। 70 साल में एक बार राजा नहीं ना बनाया आपको? क्या चीज? किसने कह दिया? किसने? एक बात बता रहे, राष्ट्रपति कौन बनाया आदिवासी ये को? सुनिए, बना दिए हमने कहा। सुनिए, दो चीजें होती है, मैं आ रहा हूं एक एक करके सवाल। जनजातीय मंत्रालय का गठन किसकी पहल से पहली बार भारत में हुआ? चलिए मैं आ रहा हूं। सुनिए, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं ना, देखिए एक होता है कि हमने कुछ कानून बनाए और कुछ कानून बना के उसका इंप्लीमेंट करना, इन्होंने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। मैं आ रहा हूं उन बातों को। और एक चीज बता दे रहे हैं कि ये क्या करती है ना, इनके नजर आज भी जल जंगल जमीन पर उनके नजर है, और पूरे आदिवासी क्षेत्र को उपनिवेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है। तो वो कोई तुलना ही नहीं है, आपके तुलना ही नहीं की जा सकती है। के अच्छे मित्र हैं बाबूलाल जी। अभी मैं एक सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए जमींदार आपसे बड़ा कोई नहीं है इस झारखंड में। मैं एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, नियामगिरी पर्वत आदिवासियों का धार्मिक स्थल था, उन लोग का छोटी सी जगह, जैसे सरना स्थल यहाँ पे है। जानते उन्होंने क्या किया कि पूरे प्रोजेक्ट वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमारे कारपोरेट घराने को जो वहां फैक्ट्री और वहां इंडस्ट्री ये माइनिंग करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हमारे ये छोटी सी हमारी जनजाति है, इसके लिए पहाड़ या नियामगिरी यथावत रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है, राहुल गांधी का कमिटमेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी बात करेगी? हम समझ गए। आप बोलिए आपको काहे लोग वोट दे? आपका 2-4 गो आदमी का हम नाम लेंगे, प्रवचन देना होगा आपको। आपका हाथ देख लिया, हम सब स्पष्ट हो गया कि आप उसके घर जाके धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा। मैं एक चीज बता रहा हूं, मेरे चचा हैं और दूसरे मेरे बड़े भाई। नाम लीजिए ना, नाम चचा बताइए ना। हमारे तो सारे जो भी बड़े हैं जिनकी उम्र होगा। आपके हाथ देखिए, हाथ में है लिंडा योग 1 पर ये कट भी सकता है, ऐसा लग रहा है, ऐसे बता रहे हैं, प्रबल संभावना है कि कट जाए। सुनिए मैं आपको बता दूं, ये जो रामेश्वर चाचा का योग है, धीरज साहू का योग है, इस बीच आप कैसे ये अपना मैं बता दूं, धीरज साहू जी को मैं भैया बोलता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। डॉक्टर रामेश्वर जी मेरे बताएं, उनका मैं मामा लगता हूं। अरे मैं बता रहा हूं, तो ऐसा इतिहास रहा है कि मामा और भगना एक दूसरे का हत्या करने के लिए युद्ध नहीं, हुआ है। सबसे वो इतिहास में रहा होगा ना, आदिवासियों का युद्ध नहीं हुआ है। आदिवासी मामा भागना बहुत हमारा पवित्र रिश्ता है, वो आप उसकी बात करें ना, वो सब अलग अलग इतिहास। अच्छा ठीक है, समीर जी को काहे नहीं वोट मिलना चाहिए? 5 कारण बताइए। मैं एक चीज बताऊं, समीर जी पहले टिकट नहीं मिलेगा तो मिठाई नहीं खिलाइएगा। मैं एक बात पहले सुन लीजिए। समीर जी वो भी मेरे छोटे भाई हैं। ठीक है। और जब वो पहली बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे 2005 में सिसई का, तो मैं भी प्रतिनिधित्व कर रहा था लोहरदगा का। मैं आ रहा हूं बात पे। अभी राज्यसभा सांसद थे, 6 साल से राज्यसभा सांसद थे। हमारी एक धार्मिक आइडेंटिटी जो बहुत ही संवेदनशील मसला भी है और महत्वपूर्ण इसलिए कि हम सरना कोड धार्मिक पहचान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 6 सालों में एक बार भी इसके लिए उन्होंने पहल नहीं किया। जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की पहचान अस्मिता की बात आती है, उसके बारे में वो गौन हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, उसके बाद जल जंगल जमीन के मैं आ रहा हूं। जल सुनिए, बता रहे जल, ये मेरा कैटेट का ऑपरेशन हुआ इसलिए मैं पहना हुआ है। कोई इतना बूढ़ा हो गया कि आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर? अरे भारतीय जनता पार्टी क्या ना करा दे, कहने का मतलब ये जो हालात यहाँ कर दिया ना, वो हर आदमी त्रस्त है। करे नहीं, मजाक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि समीर जी ने उस दृष्टिकोण से हमें बता दे, अपने संसद में, वहां पे राज्यसभा में यहाँ के इन मुद्दों के बारे कभी कोई मुखरता से उन्होंने कोई बात रखी क्या?
दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूं जिसको हेमंत जी ने पहल हम किया, समझ गए। मैं आ रहा हूं, सुने, बिशुनपुर जहां से वो आते हैं, हाँ। नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज, हाँ। 1492 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जमीन अधिग्रहित किया जा रहा था और 245 गांव डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उसके बारे ये मौन धारण किए हुए थे। और मैंने कहा हम कि समझ गए, मैं हमारा आ रहा दर्शक हूं, समझने टाइम नहीं ना है, टीवी में तो टाइम का टाइम नहीं सुनिए। ई बताइए, ई सब तो पहले सुदर्शन भगत भी नहीं करते थे। मैंने कई बार सांसद रह गए, कांग्रेस को कई बार हराए। अरे सुनिए, अगर वो बहुत अच्छा रहता तो भारतीय जनता पार्टी ही तो उनको भाई नकारा साबित किया। और नो डाउट बहुत अच्छे सज्जन नहीं, व्यक्ति, यहाँ मौका मिलता है, बोल रहा है नया नया लोग बहुत को। बहुत बहुत सरल और सौम्य स्वभाव के सुदर्शन जी है, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से उसको भारतीय जनता पार्टी भी ये मान के चल रही है कि ये अच्छा नहीं कर, उसको हटा दिया गया। तो समझ टिकट नहीं लीजिए, मिला अच्छा हो जाता है। अब हम बोल अच्छा नहीं, मैं पहले भी बोलता था अब कांग्रेस का ये टिकट कट जाए आपका वाला और जेएमएम ले ले, तो हम मान ले कि जेएमएम नकारा मानती है कांग्रेस को, इसीलिए नकारा नहीं, तो गठबंधन, वो तो गठबंधन का एक निर्णय होता ना। हाँ। अब एक चीज बता दे रहे हैं, एक चीज हमने कहा, आप नेता टाइप का बोल रहे हैं, हम भाई टाइप का बात कर रहे हैं। एक तो सुनिए, सुबह से पूरा लौटका घूम घूम के मेरा माथा अच्छा सुनिए, एक चीज बताइए, एक गिलास कोई पानी दिया ना अभी तक आपके यहाँ पानी पिलाऊं आपको क्या? अभी पिलाते हैं। सुनिए एक बात, सुनिए, हाँ। पहली बात समझ लीजिए, अभी वेणुगोपाल आपको पानी पिलाए। अरे नहीं, वो हमारे बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सबको, कांग्रेस के हर लोग हमारे कब सीनियर, बहुत होगा आदरणीय। ऐलान, ये बोलिए ना। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ। हम एक प्रक्रिया से, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, एक, और एक चीज मैं आप फिर बता रहा हूँ, प्रजातांत्रिक ही मत बोला। अरे सुनिए, वहाँ पे रांची में वोटिंग हो जाता कि किसको सीट मिलना चाहिए। सुनिए, मैं आ रहा हूँ, सुनिए, ना होता है प्रजातांत्रिक। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये इंडिया गठबंधन क्यों हुआ, अलायंस क्यों हुआ? उन विचारों के लिए जो संविधान में विश्वास करते हैं। नहीं, सुनिए, अब हम नहीं सुनेंगे। बाबूलाल जी कह रहे कि बाढ़ आता है ना, तो एक ही पेड़ के नीचे सांप, अच्छा, हाथी, गाय, गदहा, शेर सब आ जाता है। अच्छा, और एक दूसरे को नहीं काटता है। बोले वही है इंडिया अलायंस। मैं समझ, तो बाबूलाल जी अपने बारे बोल रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बाबूलाल जी हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन बाबूलाल बनार्जी जी के बोली का, उनका वक्तव्य क्या कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? ये बाबूलाल बनार्जी से पूछे ना कि भाई बोले थे भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, कूदे कि वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब एक चीज बता दे रहे हैं, कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह। वाह बाबूलाल मरांडी जी, उनको तो पूछना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए, और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार पे नहीं बोलते हैं? आप तो बिहार के टाइम का राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जो 10 बार इधर उधर कूद रहे हैं, तो उनके बारे में आप एक बार नहीं बोले? नीतीश कुमार के बारे में क्रेडिबिलिटी नहीं गया। मैं क्या करूं, सुनिए बता रहा हूं कुछ चीजें। नीतीश कुमार जी, आप तो बिहार के बारे में नहीं ना पूछे। नीतीश कुमार जी को तो मैं समझता हूं, उनको तीर धनुष हटा के नीतीश कुमार जी को उनका चुनाव चिन्ह गिरगिट रख लेना चाहिए, सबसे सटीक बैठता है। मैं तो यही कर रहा हूं, मैं तो सजेशन भी दूंगा। आदरणीय हे श्रेष्ठ नीतीश कुमार जी, आपका तीर धनुष हटा लीजिए, तीर जो रखे हुए हैं, और अब गिरगिट अपना चुनाव चिन्ह रख लें। मैं तो यही उनको कहूंगा। अच्छा एक बात सुनिए, आप सच्ची बात बताइएगा, ईमानदारी, आप जब सीईओ थे उस समय लाइफ ज्यादा बढ़िया था कि अभी नेता बनने के बाद लाइफ? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, टेंशन बहुत नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर जो था, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर था, निश्चित रूप से मैं, जिसे कहा जाए भरे जवानी में, या फिर हमने चॉइस से राजनीति आया, चॉइस करके। अब अफसोस होता है? नहीं, कोई अफसोस नहीं होता है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा एक कैनवास है। उसको एक बात पता है, जिसको कहें थोड़ा हम भी अंग्रेजी सीख बोलते हैं, थोड़ा आप ही से सीखे हैं, समझे। अर्लियर आई वॉज ए पब्लिक सर्वेंट, अर्लियर दैट टाइम, और नाउ आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स ग्रेजुअली हम इंप्रूव कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में बन गए हैं। और आप कहते हैं मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा बहुत है। बड़ा, खैर सीरियसली बता रहे हैं, ये बड़ा कैनवास है। आप बहुत सारी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, हर वर्ग के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपके लिए हम लड़ने को तैयार है, बोलिए किसका हम कपार फोड़ दे, माथा तोड़ दे। नहीं, आपको टिकट कैसे मिलेगा? हम बस वैसे ही ये सब काम ये भारतीय जनता पार्टी काम है कि भाई उनका सुनिए ना, मुंह में गंगा बगल में दंगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग तो भाई गांधी जी के हैं। हम लोग तो सत्य अहिंसा में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं। अभी राहुल जी जो पदयात्रा करते नहीं देखे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हम लोग उनके फॉलोअर हैं। हम लोग तो उस रास्ते पे चलते हैं, कोई नहीं। हमने कहा कि हम लोग अनुशासित, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, जो नेतृत्व उसके अनुसार हम काम करेंगे।
टिकट नहीं भी दिया तो आराम तो करेंगे। अरे नहीं तो भी काम करेंगे, ऐसा थोड़ी हम लोग मिलके काम करेंगे। महागठबंधन का जो प्रत्याशी उसके लिए हम लोग काम का हमारा अच्छा, हर एक कार्यकर्ता लाइन खाली बोल दीजिए, बाबूलाल जी आपको देख रहे हैं, 14 में 14 का डंका पीट रहे हैं, वो जाहिर स्थान पे जाके पूजा किए, वहाँ मंदिर में जाके पूजा किए, सुने हैं बढ़िया ओझा गुनी को भी लगाए हैं। बाबूलाल बरांजी जी को मैं कहूंगा यही चेक करें, या ना तो वो ईश्वरता है, ना उनके बातों की विश्वसनीयता है। वो एक बड़ी एक सीरियल चला था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो हमें लगता है बाबूलाल बरांडी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और एक शब्द होता है ना, वचनम किम दरिद्रम, बोलने में क्या जाता है, क्या पैसा लगता है, क्यों दरिद्रता दिखलाएं, तो बाबूलाल जी यही काम कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, वो सच्चाई क्या बात है, अम्बा के घर काहे पहुंच गया ईडी वाला सब? क्या चीज, एक चीज मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थानों का कभी दुरुपयोग नहीं करती है। ये झूठ बात, बट एकदम सुबह सुबह झूठ बोल दिए आप कहां झूठ बोल रहे हैं? आप कोर्ट कौन कहा था कि सीबीआई पिंजड़ा का तोता है, और उसको तोता किसने बनाया था? मैं आ रहा हूं, सुनिए आप आरोप प्रत्यारोप मत देखिए। अरे, आप सुनिए कोर्ट कहा था तीन चीज मैं बता रहा हूं, तीन चीज आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, अभी सुनिए ना, पहला, थोड़ा सा सुनिए। पहले एक लाइन बता रहे हैं, हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा अजीत पवार जी के बारे कि ये भाई इतना 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, घोटाला इन्होंने किया है, शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शामिल करा लिया, मतलब जितने आरोपी हैं सीएम बना दिए। वही तो मैं कह रहा हूं। कहने का मतलब क्या होता है, वो अपना सबको शामिल करा लेते हैं, और जो भी विपक्ष के लोग हैं तो उस पर अपने ईडी सीबीआई वगैरह भेज के संविधान से दुरुपयोग करें। तो देखिए प्रधानमंत्री का बड़ा दिल नहीं देख रहे हैं आप, कितना संकीर्ण मानसिकता के सुनिए कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, और कांग्रेस का अब तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो अपने युक्त कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। और एक चीज बताऊं, प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल, मैं बताऊं एक चीज, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री जी निष्ठुर हैं। नहीं सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं बात करूंगा, रो देते हैं। नहीं निष्ठुर, मैं आइए मैं बता रहा हूं, मैं सुनिए हमारे लिए इस धरती पे कोई भी व्यक्ति हो, माता पिता बहुत, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। अपने 90 साल की वृद्ध माता को उन्होंने बैंक के लाइन पे लगा लिया था। मैं समझता इससे निष्ठुर बेटा कोई हो नहीं सकता है। और आप बोल रहे हैं मोदी जी वो बड़ा दिल उनका है, मैं तो बहुत निष्ठुर बेटे हैं वो, तो मैं आज भी कहना चाहूंगा ये मुझे शर्म की बात है। क्या शो करना चाहते हैं, मतलब अपने चीजों को लोगों को लाइमलाइट पे लाने के लिए इस प्रकार कर अपने वृद्ध माता को, वो हमारे लिए उतना ही याद है। सच बात आज कैमरा पे बोल ही दीजिएगा, कुछ कल के परसों के लिए भी छोड़ नहीं, परसों के लिए नहीं, जो आपको काहे वोट दे पब्लिक, ही बताइए क्या चीज वोट आपको काहे दे लोहरदगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि लोहरदगा वहाँ मेरी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ। और आज मैं बता रहा हूँ, सुनिए 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ। आज जो मेरे लिए, मैंने कहा कि मेरी अस्तित्वता धार्मिक पहचान की बात है, विधानसभा में सबसे पहले सरना कोर्ट के बारे मैंने नीतिगत प्रश्न, ये मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सबसे पहले विधानसभा मैंने उठाया, मैं आ रहा हूं, मैं उससे उठा रहा हूं। आज जो हमारे जो कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, जो पहले से वो जो ड्रॉप आउट बच्चियों का था 10th तक कराया, वो मैंने सबसे पहले कराया। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो हमारे लैंड एलिनेशन होता था, जो हमारे जिसे कहा जाए ना कि वो जिसे आदिवासी का दर्जा दिया था तब फीमेल किसी अदर से होता, उसको मैंने रखवाया। इस प्रकार के ट्राइबल के जितने इश्यूज थे मैंने उन्हें किया। एक मैं आ रहा हूं, हम समझ गए, बहुत कारण है आपको वोट पाने का। एक चीज बताइए, आपका मामा का लड़का को अगर टिकट मिल जाए तो कैसा रहेगा? मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, वो फैक्टर नहीं, फैक्टर मेरा इतना है कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी हो बुरे में निष्ठा के साथ 14 में कितना जीतिएगा? 14 में कम से कम मैं बताऊं, देखिए प्रैक्टिकल बात, हवा में इनके ऐसा नहीं तो पता चला मेरे बाबूलाल जी का कसम खाइए कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, अपने विश्वास और मैं आपको बोल रहा हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पूरे विश्वास के साथ बोलूंगा, जनता के तरफ में बोलूंगा। कम से कम मैं बता रहा हूं, आज के दिन में कम से कम 7 सीट की तो एकदम निश्चित गारंटी है। मैं आ रहा हूं 7 सीट तो निश्चित गारंटी है। 14 में 7 सीट आप जीत जाइए। मैं आ रहा हूं, सुनिए पहले तो 5 जो हमारी ये सीट है ना, ट्राइबल सीट है, वो 5 सीट हमारे गठबंधन के साथ हम लोग जीत रहे हैं, 5 जीत रहे हैं। एक पहले मैं आ रहा हूं, पहले 5 आ रहा हूं, उसके बाद हम बता रहे हैं अभी जो जिसमें हम पूरे जिसमें आपका ये सब है ना, ये जितने कहां पे बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। गोड्डा में हम जीतेंगे, चतरा हम जीतेंगे, धनबाद जीतेंगे, आ रहे हैं अभी कहां। गोड्डा में ज़ईफ आदमी का आप हत्या करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, जीतेंगे।
अरे मेरा आप आइए, फुरकान सुनिए। चाचा से दिल्ली रिश्ता सुनिए है, ना, उनको टिकट का ऐलान नहीं हो रहा मैं है। बता रहा हूं ना किस तरह सारे जो रांची वगैरह सब, जब अभी बहुत माहौल चेंज होगा। आप सुनिए, भीड़ वोट नहीं होता है, एक चीज मैं बता दूं ना, लोग सोचेंगे भीड़ अगर वोट आ रहा है, भीड़ से वोट नहीं होता है। हाँ। वोट जो लोग देते हैं ना, लोग सोच समझ कर। यहाँ की जनता, जो झारखंड की जनता है ना, सुनिए, बहुत जागरूक है। और जिस प्रकार अंडर करंट में बता रहा हूं, आपने हमारे भाई, हमारे सीएम धरती पुत्र शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार आपने गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आपने जेल में उन्हें डाला है, यहां जल जमीन को यहां पर हड़पने के लिए पूरी जनता आक्रोशित है, हर वर्ग के लोग आक्रोशित ठीक है, पानी मंगाइए, अब हम दूसरे चलें। दूसरे सुनिए, नहीं, अब आप सुनिए, का एक तो बस। सुनिए और बता रहा हूं, जिस प्रकार आप खट्टर को हटा के बना दिए वहां पे, तो वहां पे संवैधानिक चीजों का नहीं हो। और यहां पर हमारा जो कल्पना सोरेन के आपने बार लगा रहा था, मतलब इस प्रकार के जो चीजें दिख रही हैं, जनता इन चीजों को समझ रही है। सही बात, पकड़ में आ गया आपका बात। भैया आप समझ लीजिए कि लोहरदगा के उम्मीदवार हैं, ये भावी उम्मीदवार, अगर इनको लिंडा योग प्रभावित नहीं किया तो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बहुत कारण है, पब्लिक हमको वोट देगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा। उसका कई एक कारण है, गिना भी दिए। कई बात ही कसम खा के भी झूठ बोल दिया, ऐसा हमको लगा, हो सकता है आपको लगा हो सत्य हो, तो ये तो काउंटिंग के ही दिन पता चलेगा कि सत्य बोले झूठ बोले। लोहरदगा में और क्या हाल है, पब्लिक किसका सुनना चाहती है और पब्लिक क्या सुनाना चाहती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम थक गए हैं, आप लोग आराम कीजिए, बाय बाय। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in